गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, नवंबर से मार्च तक की करंट अफेयर्स के टॉप क्वालिटी के हमने 20-25 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन की संभावना है कि वो पूछा जा सकता है, इसलिए इन तक वीडियो जरूर देखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन 2022? ऑप्शन हैं सुमन बेरी, पोमिला जसपल, मनोज सोनी, विक्रम सिंह मेहता। सुमन बेरी को 2022 नीति आयोग 2022 में नीति आयोग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 1 मई से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। पहले अनाउंस हो जाता है, और जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन डेविस कप टाइटल इन दिसंबर 2021? तो ये डेविस कप टाइटल का जो फाइनल हुआ था, दैट वाज बिटवीन रसिया फेडरेशन टेनिस एंड क्रोएशिया, दोनों के बीच हुआ था। क्रोएशिया जो थी वो उप विजेता रही थी, क्रोएशिया उप विजेता रही थी, रशिया जो थी विनर थी। इसमें डेनियल मेदवेदेव और एक और खिलाड़ी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था रशिया को फाइनल में पहुंचाने में। टेनिस से रिलेटेड है डेविस कप। डेविस कप इज रिलेटेड टू द टेनिस। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे? तो ऑप्शन 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। करेक्ट ऑप्शन है 23 मार्च। अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। अर्ली, ये मैंने क्वेश्चन शायद उस पर भी डाला था जब ये मेट्रोलॉजिकल डे के आसपास का टाइम था, कम्युनिटी पे भी डाला था। अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन, ये 2022 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइटल द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन? दीपम चटर्जी, ऋचा मिश्रा, राजेश तलवार, नवदीप सिंह गिल। तो राजेश तलवार इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिन्होंने बुक लिखी है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन वोटेड एज BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021? सिमोना हालेप, कोको गाफ, जोहाना कॉन्टा, इम्मा राडुकानू ये यूके की हैं और 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। और इम्मा राडुकानू को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड टू 2021 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? नीतू सिन्हा, मनीषा सिंह, नीना गुप्ता, रीना अग्रवाल। तो नीना गुप्ता को 2021 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स दिया गया। अगला प्रश्न है, हाउ मच मनी हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन द यूनियन बजट 2022? ऑप्शंस हैं 13,700 करोड़, 11,700 करोड़, 10,700 करोड़ या फिर 700 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन है 13,700 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं टू द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस इन यूनियन बजट 2022। यूनियन बजट का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही। 13,700 करोड़। लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? अगर 2021-22 की बात करो तो जो हुआ है वो न्यू दिल्ली ही बना है स्टार्टअप कैपिटल। उसने बंगलौर को पीछे छोड़ा, इसके पहले बंगलौर था। 5,000 स्टार्टअप न्यू दिल्ली में हुए हैं और 4,514 के आसपास बंगलौर में हुए हैं स्टार्टअप। तो इस बार न्यू दिल्ली लीड कर गई है, तो इसलिए स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 न्यू दिल्ली बनी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीज्ड इन जनवरी 2002? मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर लिटिल बुक ऑफ समथिंग उसके बाद कुछ लिखा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द केसेज में रस्किन बॉन्ड उसके लेखक रहते हैं। उनको बुक जो रहती हैं वो मोस्टली लिटिल बुक करके शुरुआत रहती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? तो 136 रैंक 2022 के तहत रही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2021 के तहत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के तहत इंडिया की रैंक क्या रही थी। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी, ये पहली बार कब शुरू किया गया था? आपसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 2001, 2002, 2003, 2004। तो करेक्ट ऑप्शन है 2003 में पहली बार शुरू हुआ। अगर पूछा जाए कि 9 जनवरी 2022 को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये 2022 की थीम थी। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? कौन सी सिटी बनी? तो कोच्चि जो बनी है वो पहली सिटी बनी है जिसको वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स? ऑप्शंस 128 पर्सन, 18, 34, 04
इसमें ऑप्शन ही इतने वैसे हैं कि इससे आप क्लियर कर लेंगे कि 128 ही होगा, क्योंकि 107 लोगों को तो पद्मश्री मिला है। अगर हाँ यहाँ 128, 125 ऐसे करके कुछ गड़बड़ होता तो थोड़ा मुश्किल होता। तो करेक्ट ऑप्शन 128 होगा। 107 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, 17 पद्म भूषण मिले हैं और 4 पद्म विभूषण मिले हैं। जो 4 पद्म विभूषण मिले हैं उनमें कल्याण सिंह, खेमका और अत्रे और एक कोई और आए माइंड में नहीं, हाँ बिपिन सिंह रावत, ये 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ए न्यू बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खात्मा हैज़ बीन ऑथर्ड बाई ऑपरेशन खात्मा हैज़ बीन ऑथर्ड बाई हुम। ऑप्शन है आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, दुर्जय दत्ता, बोथ 1 and 2। तो जो ऑपरेशन खात्मा बुक है ये 2 लोगों के द्वारा लिखी गई, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट में मेरी रुचि भी है तो इसका मैं आपको फुल डिटेल बताता हूँ। द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज़ बीन वन टू होम फॉर द ईयर 2021। 2021 में आईसीसी जो अवार्ड्स हैं, हर अवार्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चारों अवार्डी पर्सन हैं। जो रूट को तो टेस्ट क्रिकेटर का मिला है, तो करेक्ट ऑप्शन जो रूट हो जाएगा। बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम को मिला है आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो इनको मिला है T20 और जानेमन मलान को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर। इमर्जिंग मतलब इनमें ये नया प्लेयर आ रहा मैदान में, इसकी उत्कृष्टता दिखी है, इमर्जिंग प्लेयर। तो चारों ये हो गए। इसके अलावा और किसको क्या अवार्ड मिला है? इसके अलावा अवार्ड आपका मिला है, इसके अलावा अवार्ड मिला है आपको वुमेंस में। वुमेंस में अगर पूछा जाए क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड केवल, ना कोई टेस्ट, ना T20, ना ओडीआई, क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड अगर पूछा जाए तो शाहीन अफरीदी, ये भी पाकिस्तान के हैं। 3 अवार्ड तो पाकिस्तान के 4 अवार्ड गए हैं। तो शाहीन अफरीदी ले गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद बाबर आजम ले गया ओडीआई, मोहम्मद रिजवान ले गया T20 और एक वुमेन में मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड। जैसे जानेमन मलान को मेंस में मिला है, ऐसे वुमेन में मिला है फना करके, सहजान फना ऐसे कोई नाम है, उनको मिला है। शना कुछ नाम है उनका, उनको मिला है। और शाहीन अफरीदी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया। अगर वुमेन्स में पूछा जाए तो वो स्मृति मंधाना को मिला है, स्मृति मंधाना। केवल इंडिया का एक ही प्लेयर है, वो भी वुमेन्स में है, क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड में स्मृति मंधाना। मेंस में कोई नहीं आया है। और अगर बात की जाए फीमेल में, जो बाबर आजम को जैसे ओडीआई में मिला है, तो फीमेल में किसे मिला है? तो लिज्जे ली को मिला है, जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अगर पूछा जाए कि जो मोहम्मद रिजवान T20 में मेंस में मिला है, तो वुमेंस में किसको मिला है? तो टी माउंट को मिला है, जो कि इंग्लैंड की हैं, टी माउंट को मिला है। जानेमन मलान के साथ सना फरीम कुछ ऐसा ही नाम है, उनको मिला है, पाकिस्तान की। तो ये आईसीसी मेन अवार्ड्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द फर्दर। इन जनवरी 2022 विच कंट्री ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर? एक कंट्री ने नहीं ज्वाइन किया, 102वें मेंबर के तौर पे 2 कंट्री हैं, एंटीगुआ एंड बरबूडा। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एक्चुअली में ये पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही डिफरेंट जोनल में काम करते थे। इन लोगों को प्रमोट किया गया है। अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार, ये 2 लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। अगला प्रश्न है, इन दिसंबर 2021 नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कॉन्वोक 2021-2022? कॉन्वोक क्या है? ये बेसिकली टीचर्स को एक तरीके से रिसर्च करके उनके मेंटल लेवल को इंक्रीज करना, स्टूडेंट्स को कैसे ग्रो करना है एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल जो वर्ड आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नीति आयोग ने पार्टनरशिप भारती फाउंडेशन के साथ किया। तो भारती फाउंडेशन में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी और साथ साथ जो लोग और इन्वॉल्व होंगे उनकी भी हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय DRDO एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश ऑन 26 दिसंबर 2022? लखनऊ में उन्होंने ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, अंकिट्स इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, लॉन्च्ड बाय द यूपी कैबिनेट इन दिसंबर 2021, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये जो आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका बेसिक पर्पज़ है, ये जितनी सोसाइटी वगैरह से लोन लेते हैं किसानों की ग्रोथ के लिए खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स ने ये वादा किया है, हम 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। टोटल अराउंड 1475 सेंटर्स खोले जाएंगे
जो फार्मर्स एफएओ टाइप के फार्मर्स को एक तरीके से इंक्रीज करने के लिए, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए, फार्मर्स को डिजिटलाइज वर्ल्ड से जोड़ने के लिए, उनको संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए हर ब्लॉक में 1 से 2 सेंटर बनाए जाएंगे। टोटल 1475 सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से 1000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए विभिन्न इंस्टीट्यूशन और बैंक्स देंगी और ब्याज दर बहुत कम रखी जाएगी, दैट इज़ ओनली 3%। उनकी तरफ से ये भी अनाउंस किया गया कि हम 3% ब्याज पे भी दे देंगे और उसको ईयरली बेसिस पे 3 ईयरली बेसिस पे कंपाइल भी करना होगा, मतलब उस चीज़ को निपटाना भी पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि यूपीपीएससीआई में स्टेटमेंट भी पूछा गया है 1-2, तो उसको भी हमने यहाँ पे कंपाइल किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मिनिमम सपोर्ट एमएसपी ऑफ क्रॉप्स। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था, क्रॉप्स की कितनी संख्या जिसको एमएसपी के तहत पे डिफाइन किया गया था। तो पहले 22 थी, फिर एक बढ़ गई, दैट इज़ 23 क्रॉप्स यहाँ पे, वहाँ पे ऑप्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है कि एमएसपी इज बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड्स एमएसपीज ऑफ 23 कमोडिटीज ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपडेट है ये, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 और 2। हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में 23 क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उसमें सीरियल्स अनाज वाले भी आते हैं, दालें भी आती हैं और तेल वाले भी आते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं। यू कैन हैव ए व्यू ओवर दैट। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द थीम स्टेट ऑफ द 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। एक तो 35वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हुआ, कहाँ हुआ है? हरियाणा स्टेट में हुआ है। पार्टनर नेशन कौन है? उज्बेकिस्तान है। थीम स्टेट कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। थीम स्टेट कौन, मतलब प्रमुखता से उसके विषय को दिखाया गया, दर्शाया गया, तो वो जम्मू कश्मीर है। ये क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने रखे, ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। इस 20 में कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली किसी को भी रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन की भी एक कैटेगरी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि इस दिन क्या दिन बनाया गया, इस दिन क्या दिन, उसमें भी कौन सा दिन महत्वपूर्ण है, किसकी थीम कैसी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ हमने कंपाइल किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेहतर और नया लेकर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।